हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपकी फिजिक्स की पढ़ाई मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सही ढंग से आगे बढ़ रही होगी। आप अपने प्रॉब्लम्स को मुझे मेल करें। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मैं बहुत जल्द ही आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ा। उसके बाद आपने चार्ज का प्रॉपर्टीज देखा, जिसमें क्वांटाइजेशन के ऊपर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स किया। उसके बाद आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा। जब उसके आगे हम लोग आगे बढ़े तो क्या पढ़े? कूलॉम्स लॉ को पढ़े, और कूलॉम्स लॉ के बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखे। तो ये सभी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो देखने से पहले आप पेन और पेपर को साथ रख लें। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी आप YouTube पर कोई पढ़ाई करें तो उसके लिए आप पहले से पेन और पेपर को साथ रख लें। मेरा यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा, निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और उसके बाद किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रिक का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रिक का अर्थ चार्ज है ना, और फील्ड का मतलब स्थान है, जगह है। तो भी चार्ज से जो जुड़ा हुआ स्थान रहेगा, उसी स्थान को, उसी जगह को हम लोग क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो आइए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में नोट कर ले, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश स्थिर विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है ना। नोट हो गया? इस चीज को समझा जाए हम लोगों ने, इसमें होता क्या है। एक्चुअल में कूलॉम्स जो लॉ में आप लोग फोर्स निकालते हैं, तो उसको आप दो स्टेप में देख सकते हैं। समझिए यहां पे बात क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया कि किसी भी चार्ज के चारों ओर एक स्पेस होता है, उसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उस स्पेस में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसी आवेश के चारों ओर वह स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, उस स्थान को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बल यहां भी है, कूलॉम्स में भी आपने फोर्स को ही देखा था, कूलॉम्स लॉ में भी आपने फोर्स को ही देखा था। सपोज कीजिए कि यहां पे पहले से कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है, तो हमने यहां पे एक चार्ज लाया प्लस Q। जब ये चार्ज आएगा तो ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? इसके ऊपर में फोर्स लगेगा। ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो आप देखिए यहां भी दो चार्जेस हैं, यहां पे प्लस Q और एक Q0 है। तो यहां जो है प्लस Q, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और Q0 जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q0 को जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया गया तो Q0 ने क्या एक्सपीरियंस किया? फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो ये जो जो चार्ज के चारों ओर में जो स्पेस है, उसी स्पेस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस चीज को समझिए, यहां पे दो टाइप का चार्ज ला रहे हैं लोग, दो चार्ज ला, एक आप देख रहे हो प्लस Q और एक आप देख रहे हो Q0। प्लस Q को हम लोग क्या कहते हैं? प्लस Q हम लोग का पॉइंट चार्ज है। इसको आप सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वह प्लस Q के कारण, इसको आप सोर्स भी कहते हो। और जो Q0 है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, Q0 को हम लोग टेस्ट कहते हैं।
तो क्यू नॉट एक छोटा चार्ज होता है जिसका वैल्यू बहुत कम होता है। इसका वैल्यू इतना कम होता है कि यह जो है सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। तो क्यू नॉट, यहां दो चार्ज आप क्लियर कर ले, मैं ध्यान दिला दूं आपको कि जो ये प्लस क्यू है ये सोर्स है, यानी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो प्लस क्यू के कारण, और क्यू नॉट टेस्ट है, यानी जो चार्ज लाया गया और लाए गए चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो जो लाया गया चार्ज था, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है, उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का वैल्यू बहुत ही कम होता है, ये इसके फील्ड को प्रभावित नहीं करता। अब इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज किया जाए कि अर्थ है और ये मार्कर है, तो यहां पे अगर हम कहें कि फील्ड किसका होगा, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड किसका? तो अर्थ का। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? ये मार्कर। तो ये मार्कर हमारा क्या हो गया? टेस्ट हो गया। और अर्थ हमारा क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो उसी प्रकार से यहां पे प्लस क्यू सोर्स हो गया और क्यू नॉट हमारा क्या हो गया? टेस्ट हो गया। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, किसी भी चार्ज के चारों ओर वह स्पेस जिसमें कोई अन्य चार्ज, कोई अदर चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस स्पेस को, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। ऐसा नहीं कि यहां पे है तो फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स नहीं, चारों ओर आप इसको यहां लाओ फोर्स लगेगा, आप ऊपर ले जाओ फोर्स लगेगा, नीचे ले आओ फोर्स लगेगा, कहीं भी आप इस क्यू नॉट को ले जाओ, क्यू नॉट के ऊपर में, हाँ कहीं, कहने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्यू नॉट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं ले जाओ, क्यू नॉट क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। प्लस क्यू हमारा क्या था? सोर्स था। सोर्स इसको क्यू नाम दिया गया क्योंकि इसने क्या बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू नॉट को क्या कहा गया? टेस्ट। टेस्ट कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट वो चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और वो चार्ज फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है। ये बातें जो थे वो हम लोगों ने किसके ऊपर बात किया? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में। अब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ, और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चलेगा? बाहर की ओर। और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चलेगा? अंदर की ओर। जैसे सपोज करो कि आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहेगा? बाहर की ओर, इस प्रकार से रेडियली आउटवर्ड। ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। किसके कारण? प्लस के कारण। अब आप क्यू नॉट को कहीं भी लेकर के आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसमें कहीं भी लेकर के आ जाओ क्यू नॉट को, क्या वो एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम कहते हैं निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर? अंदर की ओर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ रहेगा? बाहर की तरफ। और चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो यहां पे आपने क्या क्या समझा? आपने समझा कि किसी चार्ज के चारों ओर वह स्पेस जिसमें कोई अदर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस स्पेस को हम लोग ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस चार्ज को सोर्स कहते हैं, और उस फील्ड में जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब यहां पर हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होती है, इसको देखा जाए। ये एक्चुअल में एक बहुत सारे बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग दोनों क्या है? सेम तरह का टर्म है, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्म है। हम लोग इसको वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो कि आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओ पर आपने प्लस क्यू चार्ज रख लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए पर एक चार्ज क्यू नॉट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। क्यू नॉट, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स निकाल लीजिए। भाई यहां पे दो चार्ज आया ना,
प्लस क्यू और एक क्यू नॉट, ये हम लोग जनरली पॉजिटिव ही लेते हैं, ये प्लस क्यू नॉट है। तो प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच फोर्स लगा ना, तो वो फोर्स निकाल लो और उस फोर्स में इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दो। आपको जो टर्म मिलेगा उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर एफ बाई कितना रखेंगे, क्यू नॉट। मैंने आपको क्या बताया कि आप दोनों चार्जेस के बीच क्या निकाल लो, फोर्स निकाल लो, और उसके बाद जो है जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस किया उस चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, तो हम लोग को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर दो, क्यू नॉट को आप कितना ले लो, 1 कूलम चार्ज। तो जब क्यू नॉट को आप 1 कूलम चार्ज ले लोगे तो वेक्टर E किसके बराबर, वेक्टर E वेक्टर F के बराबर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यू नॉट को कितना किए, 1 कूलम, तो फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र में प्रति 1 कूलम आवेश के द्वारा अनुभव किए गए विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका यूनिट थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या होता है। यूनिट ऊपर फोर्स है, नीचे क्या है, चार्ज, न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अब इसका डायमेंशन थोड़ा देख लिया जाए, इसका डायमेंशन कितना होता है। तो इसका डायमेंशन जब आप निकालते हैं तो E का डायमेंशन वेक्टर एफ का कितना होता है, MLT-2, चार्ज का कितना 80, तो कितना मिलेगा, MLT-3 ये इसका डायमेंशन हो गया। डायमेंशन बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। तो डायमेंशन हमारा निकल गया, MLT-2 क्या हो गया, फोर्स का, चार्ज का कितना 80, इसको सॉल्व किया, MLT-3 A-1। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाते हैं तो हमें एक टर्म मिलता है, उसी टर्म को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको डेफिनेशन मिल गया है ना, और यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला, यूनिट मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, डायमेंशन। समझ में आ रहा है। तो आपने पहले इसके पहले क्या देखा भाई, आपने इसके पहले देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज के चारों ओर स्पेस जिसमें कोई अदर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे उस स्पेस को, उस स्थान को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसके बाद 2 तरह के चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो सोर्स, और जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो टेस्ट चार्ज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर। फिर मैंने उसके बाद आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं भाई, 2 चार्जेस के बीच फोर्स निकाल लो और जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड लगा दो, आपको क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी है, चलिए ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि यदि आपको कोई पॉइंट चार्ज दे दिया जाए तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्योंकि अगर आपको पॉइंट चार्ज दिया जाए तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना बनाओगे, हम लोग इसको देखने वाले हैं, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए आगे की ओर, यदि आपको कोई पॉइंट चार्ज दिया जाए तो उसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हिंदी में इस चीज को आप नोट करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। आप O पर प्लस क्यू चार्ज लो, आप O पर प्लस क्यू चार्ज लो, इससे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जब सबसे पहले कोई चार्ज आता है तो क्या बना देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में O से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P ले लो और उस पे क्या ले लो, Q नॉट ले लो। अब मैं पूछूं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहां की तरफ लगेगा, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण, कैपिटल क्यू के कारण। तो ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने बताया क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। भाई पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ, अंदर की तरफ।
तो यहां से आप ये E को दिखा दो। अब आप फोर्स निकालो। फोर्स कितना होगा भाई, कूलम्ब्स लगा दो। फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड Q नॉट भी प्लस ही है टेस्ट चार्ज। तो क्या होगा आप लोग जानते हैं ना, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक चार्ज कैपिटल Q, दूसरा Q0 बाई कितना R स्क्वायर। भाई दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना लिया गया, R। अब ये फोर्स हो गया E, बट E क्या जानते हो, E इक्वल टू वेक्टर F बाई जो चार्ज ला रहे हैं, जो फोर्स, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया, Q0 ने। तो यहाँ पे क्या लिख दो, Q0। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F कितना हम लोग का है, K Q0 बाई R स्क्वायर बाई Q0 कैंसिल आउट। तो यहां से आप लोग का आ गया वेक्टर E इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। अब इस फॉर्मूला में कहीं पे आपको स्मॉल Q0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस पे डिपेंड किया, सोर्स चार्ज पे। किस पे डिपेंड किया, डिस्टेंस पे। और किस पे डिपेंड किया, मीडियम पे। जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आपको क्या मिलेगा, R स्क्वायर। जब आप देख लो यहाँ पे E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के नजदीक आओगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये था किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप क्या करो, चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, मीडियम लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मीडियम अगर कुछ यहाँ पे कोई मीडियम ला दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उससे प्रभावित हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, नोट हो गया। आगे की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कोई चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में बल। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज Q0 लाते हैं। अभी आपने देखा फॉर्मूला वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई Q0। तो वेक्टर F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0 ही, ये फोर्स हो गया। अब ये Q0 यदि पॉजिटिव है, Q0 यदि क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। Q0 पॉजिटिव है तो यहां जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। यानी अगर टेस्ट चार्ज, जो चार्ज आप ला रहे हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज ला रहे हो, वो चार्ज यदि आपका क्या रहा, वो चार्ज यदि पॉजिटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, और निगेटिव रहा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। यदि हम यहाँ Q0 को कुछ देर के लिए मान ले कि निगेटिव हो गया, तो अब क्या होगा, F इक्वल टू F का जो डायरेक्शन होगा, अब यहाँ पे Q0 यदि आप निगेटिव ला दिए तो फोर्स कहां लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कब, जब आपका ये पॉजिटिव था और यहाँ पे Q0 आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस चीज को एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q0। Q0 क्या है, वो चार्ज है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, है ना। अब ये Q0 दो तरह का हो सकता है, आप या तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओ और या तो निगेटिव चार्ज को लेके आओ। जब आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आते हो तो फोर्स और E का डायरेक्शन सेम, और यदि निगेटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हो तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। यह था फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड
भाई फोर्स का दो डायरेक्शन हो सकता है ना, एक पॉजिटिव के लिए और एक निगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए जो डायरेक्शन होगा वो ई के डायरेक्शन में, और निगेटिव के लिए जो डायरेक्शन होगा वो ई के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आज बोर कर रहे हैं? बोरिंग की कोई बात नहीं है भाई, यही हम लोग का सिलेबस है, यही हम लोग को पढ़ना है ना। इन नहीं की वीडियो को बीच में छोड़ो और भाग जाओ, आप कंप्लीट वीडियो देखें। ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आपने सुपरपोजिशन देखा था ना फोर्सेस का, ठीक ऐसा ही है। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण कह सकते हैं। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, Q2 है, Qn है और पॉइंट यहाँ पे है। तो इस Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर E1 है, Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E2 है, Qn के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर En है। अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर सारे चार्जेस के कारण O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या करना है? वेक्टर सम। वहां पे सारे फोर्सेज का आप क्या करते थे? वेक्टर सम ही तो करते थे। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना कितना हो जाएगा? वह E1 वेक्टर है, E2 प्लस डॉट 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 हम कितना लिख देंगे? En। इस तरह से अगर n चार्जेस का सिस्टम है और उसके कारण किसी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सभी चार्जेस के कारण उस पॉइंट पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और उसके बाद उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का आप क्या कीजिए? वेक्टर सम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने कहां पे देखा था? सुपरपोजिशन में, फोर्सेज का सुपरपोजिशन के अंदर में हम लोगों ने इसको देखा था। तो ये Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1, Q2 के कारण वेक्टर E2, Qn के कारण वेक्टर En। अब इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या करना है? वेक्टर सम करना है। वही हमारा O पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आप इसको E नेट कह दीजिए ऑफ सिस्टम। कुछ स्टूडेंट आपको वेक्टर EO भी लिख सकता है। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेरा ये प्रयास रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपको दो चार्ज दिया हुआ है, QA प्लस का 3 माइक्रोकूलम और QB माइनस का 3 माइक्रोकूलम। इनके बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट है O, और इस पॉइंट O पर हम लोग को क्या निकालना है? इस पॉइंट O पर हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग O पर क्या करने वाले हैं? O पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, QA पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण O पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मैंने भी बताया भाई पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर। तो यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप E1 वेक्टर मान लीजिए, है ना। B पर कैसा चार्ज है? B पर नेगेटिव चार्ज है। तो B पर अभी आप जब O पॉइंट पे खड़ा हो और B को जब देख रहे हो तो B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर? अंदर की ओर। क्यों भाई अंदर की ओर? क्योंकि B क्या है? नेगेटिव चार्ज। और मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल कहां की ओर होगा? अंदर की ओर होगा। तो B पर जब आप खड़ा हो, B पर O पर खड़ा हो और B से देख रहे हो, तो B चूंकि नेगेटिव है इसलिए O को कहां की ओर खींच रहे, कहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अंदर की ओर। तो ये हो गया E2। E2 किसके कारण? नेगेटिव चार्ज के कारण -3 माइक्रोकूलम के कारण। और E1 किसके कारण? +3 माइक्रोकूलम के कारण। टोटल डिस्टेंस कितना? 20 सेंटीमीटर। तो मैं कहूं कि टोटल AB 20 सेंटीमीटर। तो AO बराबर OB, चूंकि ये बीच में रखा गया है दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, बीच के दोनों डिस्टेंस
AO बराबर OB 20 सेंटीमीटर बाई 2, AO बराबर OB बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, AO बराबर OB बराबर इसको मीटर में तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, AO बराबर OB बराबर 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर, है ना। QA का मैग्नीट्यूड और QB का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, कितना है 3 माइक्रो कूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, माइक्रो जानते हैं ना। अब आप देखिए O पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है, प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर, तो ये माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, ये आप देखो O पॉइंट पे देखो, O पॉइंट पे प्लस से देखो बाहर की ओर, O पॉइंट पे माइनस के लिए देखो अंदर की ओर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो EO हमारा कितना होगा, वेक्टर सम E1 प्लस कितना E2। अब EO हम लोग निकालते हैं कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाई कितना A, यहां से यहां का डिस्टेंस AO का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई कितना, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है AO, यहां से यहां OB, तो OB का स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। EO हम लोग का कितना आ जाएगा, EO हम लोग का यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, QA आप लोग का कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई डिस्टेंस कितना 10 टू द पावर, यहाँ पे टोटल था आप लोग को बताया थे 20 सेंटीमीटर, तो AO बराबर OB बराबर 20/2 हम लोग को कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो AO बराबर OB बराबर 10 सेंटीमीटर, AO बराबर OB बराबर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, हम लोग कितना आया था 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर, तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस QB का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QB का मैग्नीट्यूड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई 10 टू द पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, E नॉट इक्वल टू, अब इसको आप लोग आगे कर लीजिए, ये तो दोनों सेम है, कॉमन ले लीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई 10 टू द पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना मिला 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो E नॉट हमारा कितना आया, यहाँ से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई 10 टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे कितना मिला हम लोग को 2 मिला। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए 54 इंटू ये माइनस ऊपर चला गया तो कितना मिलेगा 9 ऊपर चला गया 9 टू 11, 11 से 10 टू द पावर 5, तो ये हम लोग का आंसर हो गया 54 इंटू 10 टू द पावर 5। आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा 10 का यहाँ पे, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोगों ने आज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स देखा। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।